हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एज़ेकिएल। पहले हम निसिम एज़ेकिएल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक इंडो जूइश पोएट है। बॉर्न इनका इंडिया में हुआ था, इसीलिए इन्हें इंडो कहा गया है। इन्हें फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स के लिए भी बोला गया है। इनके जो पोएम का जो फीचर्स होता था, उसकी जो थीम होती थी वो सिंपल होती थी, सोशल थीम होती थी। ग्रैंड टॉपिक नहीं होते थे, एकदम सिंपल टॉपिक होते थे। और इन्हें पद्मश्री मिला है 1988 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद इनकी एक फेमस पोएम है पोएट लवर बर्ड वॉचर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसकी पोएम है, तो याद रखिएगा निसिम एज़ेकिएल की है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसकी स्टोरी। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. इसमें ये बताया गया है कि पोएट उस रात को आज भी याद करके बताता है, आज भी याद कर रहा है कि वो रात जिस रात मेरी मदर को स्कॉर्पियन यानी बिच्छू ने डंक मारा था। आपको तो पता ही है बिच्छू का डंक जो बहुत जहरीला होता है और वो अपने टेल से डंक मारता है। 10 hours ऑफ स्टीडी रेन had driven, मतलब 10 घंटे की वो लगातार बारिश हो रही थी और बिच्छू जो है डंक मार के सैक ऑफ राइस मीन्स राइस की बोरी में छिपने के लिए गया। ठीक है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिज द रेन अगेन। बिच्छू उसने डंक मार के अपनी टेल से और वो रिस्क ले रहा था हैवी रेन में जाने के लिए बाहर। यानी कि पहले तो डंक मार दी थी उसने और वो राइस की बोरी में छिप गया था। उसके बाद जब नहीं उसको ठीक लगा तो फिर वो बाहर जो हेवी रेन हो रही थी वो बिच्छू ने सोचा कि अब मैं बाहर जाने का रिस्क ले रहा हूँ। यही इन दोनों इन इस लाइन में जो हमें यही देखने को मिलता है कि बिच्छू का डंक उसकी मदर को काटा है बिच्छू ने, और पोइट भी वही है। तो पोइट सारी चीजें अच्छे से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट, द peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब इसमें ये बताया गया है peasant came like, मतलब जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस के आदमी जो भी हैं वो मतलब एक झुंड में आए हैं। फ्लाइज के मतलब एक मधुमक्खी की तरह भिन भिनाते हुए आए हैं और 100 टाइम्स मतलब हजारों बार गॉड का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम बड़बड़ा रहे हैं। विथ कैंडल एंड विथ लालटेन, अपनी कैंडल और लालटेन के साथ आए हैं। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडो और मग्ड बेग्ड वॉल। मड बेग्ड वॉल मीन्स जो कि पहले के जमाने के पुराने घर होते थे। मड मतलब मिट्टी के घर, और जिसको मिट्टी से लिपाई पुताई उसकी की जाती थी, वैसा घर है। और वहां पे जो शेडो दिख रही है, ये लोग अपना लैटन लेके खड़े हैं और उसी की शेडो दिख रही है वहां पे स्कॉर्पियन की जैसी। दे सर्च फॉर हिम, और वो उससे स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं सब, एकदम पूरा अपना लैलटेन लेके टॉर्च लेके, लेकिन वो स्कॉर्पियन नहीं दिखा। दे क्लिक देयर टंग्स विथ एवरी मोमेंट, देन द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव हिज मदर्स ब्लड, दे सेड। और अब उन्होंने अपना मुंह खोला, और मुंह खोलते ही ऐसे गंदी बात की, सुपरस्टिशियस वाली। उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे बिच्छू जाएगा, मतलब घायल होगा, वैसे वैसे इसका जहर जो है उतर जाएगा। सारी सुपरस्टिशियस बातें इन्होंने कर डाली। ठीक है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। कुछ लोगों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये इसके पिछले जन्म का फल है जो इन्हें इसने किया था, और शायद वो इस रात धुल जाए, उसका कर्म सारा ठीक हो जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे ये अगले जन्म के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं जो इस बार अभी ही खत्म हो जाएगी। मे द सम ऑफ ऑल विल बैलेंस दिस इन दिस रियल अनरियल वर्ल्ड। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारी जो सफरिंग है वो सिर्फ आज रात की है, तुम आज रात इसे झेल गई तो तुम्हारा अगला बर्थ भी सुधर जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहे कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किया है, पिछले जन्म के जो गंदे या थोड़ी भी गलत कर्म किए हैं, वो तुम्हारे इस जन्म में मतलब आज रात ही सारे कर्म का तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा। मतलब कोई उस लाचार लेडी के बारे में नहीं सोच रहा है। पोइट बस यही बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है कि मुसीबत में भी लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, इतने सुपरस्टिशियस हैं सब। नेक्स्ट ये लिखा है, अगेंस्ट द
सम ऑफ गॉड बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से तुम्हारा जो फ्लैश है, तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी, तुम एकदम मतलब बहुत ही प्योर हो जाओगी। ऑफ डिजायर इन योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड, एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। अब है लोग इसकी मदर को घेर के बैठ गए हैं, और वो तो बेचैन थी, मैं एकदम तड़प रही थी, लेकिन सब इसे घेर के बैठ गए हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सारे लोगों के चेहरे पर अब उदासी छा गई है। मोर कैंडल, मोर लालटेन, मोर नेबर्स, और ज्यादा कैंडल, और ज्यादा लोग, और ज्यादा लालटेन, सब आ गए देखने। मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस है। मोर इंसेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इंसान है, लेकिन वो बात एकदम गंदी कर रहे हैं, एकदम कीड़े मकोड़े, एकदम जानवरों जैसी, इसलिए कहा गया है। और एंडलेस रेन, रेन रुकी नहीं रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोमिंग ऑन अ मैट, और मेरी मदर दर्द से इतना ज़्यादा छटपटा रही है ना, और ये लोग, इन लोगों की बकवास सुन के पोएट का दिमाग एकदम खराब हो रहा है। My father's speculation trying every curse and blessing powder mixture herb hybrid, इस यहाँ ये बताया गया है कि इसके फादर ने उसकी मदर के लिए बहुत, मतलब बचाने के लिए सारी चीज़ें डाल दी, सारी चीज़ें लगा दी उस घाव पे, किसी तरह ठीक हो जाए, चाहे वो हर्ब हो, पाउडर हो, मिक्सचर हो, सारा कुछ। ही इवन poured a little paraffin, पैराफिन मीन्स ये यहाँ पे मिट्टी का तेल है। उसने क्या किया, इसके फादर ने उस घाव पे पैराफिन लगा के और उसको जला दिया। इसके टो पे लगी थी ना चोट, पैर में मारा था, तो पैर को वो उसने वो मिट्टी का तेल लगा के थोड़ा सा जला दिया। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज रिचुअल, इसमें बताया गया कि इसके फादर ने बचाने की पूरी कोशिश कर डाली। टेम द पॉइजन विथ एन इनेगेशन आफ्टर 20 आवर्स इट, 20 घंटे के कोशिश के बाद ये जो जहर है उतरा। और इसकी माँ का लास्ट वर्ड था, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। इसमें मदरहुड लव इतना ज़्यादा दिखाया गया है, इतना पौड किया गया है इसमें, कि मतलब एक माँ ही होती है जो कि अपने बच्चों को हर हालत में सेफ देखना चाहती है। उसने यही बोला कि अच्छा हुआ कि ये मुझे काटा, अच्छा हुआ ये तकलीफ मुझे सहनी पड़ी, मेरे बच्चे सेफ हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। हम ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं ना कि हमारी मदर जो होती हैं, अगर थोड़ा सा भी हमें कुछ हो जाता है तो बोलती हैं कि काश ये मुझे हो जाता, काश तुम्हारी जगह पे मैं होती, मुझे इतना दर्द सहना पड़ता, लेकिन तुम लोग ठीक रहो। तो ये मदरहुड का लव है जो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और ये पोएट सारा ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये इनकी फेमस पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। होप सो आप नहीं भूलेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी एफर्ट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।